दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानूनी धारा में। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो आज चलो देखते हैं ऐसी जानकारी, ऐसा धारा जिसके तहत आपको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया जानकारी मिले। तो हम लेकर आए आपको एक ऐसी धारा की जानकारी जिसमें आपको एक नया जानकारी मिलने का पूरी तरह संभावना है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारा हक बनता है भाई। दोस्तों ये रहे कुछ कॉमेडी। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हम धारा की जानकारी में कुछ ऐसी धारा, कुछ ऐसा ट्रिक या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आईपीसी धारा की जो कहानी है, जो धारा है, उनकी जानकारी एक एक करके क्रमशः आपको देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा चैनल आपको कहीं फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलो देखते हैं आज की धारा। आज की हमारा धारा है धारा 37। धारा 37 में है किसी अपराध को करने के लिए कई कार्यों में से एक को करके सहयोग करना। मतलब दोस्तों, आप कहीं किसी अपराधी के साथ गए हैं, या जानबूझकर हो या अनजाने में हो, तो कहीं ना कहीं कहे तो आप भी एक अपराधी हैं। आप अपने आप को कितना ही तसल्ली क्यों न दे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो भाई साथ में गया हूँ। अरे भाई दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप साथ में गए हैं, आपने कुछ कार्य किए हैं, तो आप भी एक अपराधी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कहीं कुछ ऐसा कार्य किए हैं जिसके तहत आप उसके आपराधिक कार्य में सहयोग किए हैं, तो आप भी एक अपराधी हैं। ये मैं नहीं कहता भाई, ये हमारे आईपीसी की धारा 37 कहता है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप किसी भी अपराध की जो अपराधी है, उस अपराधी के कार्य में आप अगर छोटा सा भी कार्य करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, तो आप बराबर का हकदार हैं, आप बराबर का एक अपराधी हैं। स्वाभाविक बात है भाई, जैसे कि आप किसी काम को करने के लिए आप जैसे ठेका लेते हैं, एक बिजनेसमैन है और 4-5 लोग मिलकर अगर किसी कार्य को करने के लिए आप ठेका लिए हैं, उस कार्य को करने का सहमति दिए हैं कि भैया समूह कार्य को सभी मिलकर कार्य करेंगे। अब कई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनती होता है और वो अपने मेहनत के बल पे उस कार्य को करता है। कई उसमें जो सहयोगी है वो थोड़ा ढीलेपन का होता है, भाई चलो यार मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। कई लोग और आलसी होते हैं और कई लोग तो एक बोले तो दूसरे माइंडेड के होते हैं। तो ऐसे टाइप के कई होते हैं, भले उस समूह में है लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन आपने तो भाई कार्य करने का, सभी मिलजुल कर कार्य करने का जिम्मा लिया है, तो कर रहे हैं हम। चाहे आप कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, आपका जो सहयोगी है भले वो ज़्यादा करे, लेकिन कुछ जैसा भी हो, लेकिन कार्य तो हो रहा है ना। अब जहाँ बात पैसे की बंटवारे का आता है, तो आप सभी लोग बोलेंगे भाई कि मुझे बराबर का हक चाहिए। हाँ स्वाभाविक है भाई, अब मिलजुल कर आपने ठेका लिए, काम किए, तो आप बराबर का पैसे का भी हकदार बनते हैं। जी हाँ, तो भाई वैसा ही अपराध भी है। आप कहीं किसी कार्य को किए हैं या ना किए हैं, लेकिन साथ में तो है, सहयोग तो किए हैं, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, तो स्वाभाविक है आप भी उसका बराबर का हकदार है, आपको भी बराबर का सजा मिलेगा। है अब आप बोल रहे हैं भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, ये आपका गलत है दोस्तों। अपराधी तो सभी हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सहयोग तो किए हैं आपने, तो आपको बराबर का हक भी मिलेगा।
है, स्वाभाविक है। ठीक है, जैसा भी है, लेकिन जहां आप सहयोग करते हैं किसी की आपराधिक कार्य में तो आप भी एक अपराधी हैं, ये हमारा धारा कहता है। अब चलो देखते हैं कि इसमें और क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है, जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर या सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध किए जाने में सहसा सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। सेम वही बात इसमें भी दर्शाया है कि भाई आप कहीं किसी कार्य को सहयोग करते हैं जो आपराधिक कार्य है, उस आपराधिक कार्य में सहयोग करते हैं तो आपको बराबर का हकदार है। भैया बराबर का आप पैसा ले सकते हैं, बराबर का काम तो बराबर का अपराधी भी तो है, तो सजा भी तो बराबर का मिलेगा ना भाई। अब इसमें आप आना कीजिए ना कीजिए, कुछ भी कीजिए, बराबर तो सेम है। तो अब जैसा है ठीक है, आप अपराधी के गिनती में आते हैं क्योंकि आपने सहयोग किया है। अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तो, अरे यार मैं तो साथ में गया था भाई, कुछ किया ही नहीं यार, वो अमुक व्यक्ति है, उसको दोनों ने लड़ाई झगड़े किए और वो आपस में मारपीट हो गया, उसको मार दिया वो, अब मैं तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं कहाँ से हूँ। भाई आप कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन यह तो नहीं है ना आप उसके साथ में थे तो कुछ ना कुछ तो सहयोग किए होंगे। जैसे दोनों जन लड़ाई झगड़े कर रहे थे तो आपने कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे या कुछ ऐसे जिससे उनमें और दोनों में आक्रोश पैदा हो गया हो, या जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो आपने कुछ ऐसे हथियार ला कर दिए, डंडे लाठी वगैरह कुछ भी ला कर दिए जिससे एक दूसरे में और जानलेवा हमला हो गया, तो आपने कुछ तो ऐसा सहयोग किया है भाई, तो स्वाभाविक आप उसमें बराबर का भी हकदार है। भले आपने एक डंडा उसको मारा भी ना हो, कुछ ना किया हो, लेकिन डंडे लाकर तो दे दिए ना, तब सहयोगी तो किए आपराधिक कार्य में। जहाँ कहीं कैसे जैसा भी हो आप सहयोग किए हैं तो आप तो सेम का अपराधी हो गए। आप चाहे दोस्तों किसी भी अपराध हो, चाहे मारपीट हो, लूटमार हो, चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, मर्डर हो, और जो केस है किसी भी केस में अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं तो आपको बराबर का हकदार माना जाएगा। ये हमारे आईपीसी धारा 37 के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिए हम आपको और बहुत से उदाहरण देते हैं जिसके जरिए से आप समझ सकते हैं। जैसे क और ख दोनों मिलकर या को मारने के लिए जो विष की जो मात्रा है, जो जहर, उसको थोड़ा थोड़ा उसके खाने में देता रहता है। अगर वो डायरेक्ट एक साथ मार देता तो उस तुरंत, लेकिन वो उस अपराध को छुपाने के लिए, वह अपने अपराध को छुपाने के लिए वह लंबे समय तक उस या को उसकी खाना में छोटी छोटी जो जहर की मात्रा है वह देता है ताकि वह आराम से धीरे धीरे मरे और किसी को यह पता न चले कि यह जो है अमुक व्यक्ति अमुक ने किया है। लेकिन भाई अपराध तो अपराध है, वो तो कहीं ना कहीं किसी पे उजागर हो ही जाता है। अब वो जो या जो क और जो ख है दोनों ने या को मारने के लिए उसे खाने में थोड़ी थोड़ी जहर की मात्रा देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय के बाद वह जो या की मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु हो जाने पर जो क और ख की उसकी पोल खुल जाती है, जांच रिपोर्ट में पता चल जाता है इसकी मृत्यु ऐसे ऐसे कारण से हुआ है। अब जो क और ख दोनों को तो सेम भागीदारी निभाए, अब भागीदारी निभाए हैं तो दोनों को सेम सजा होगा। अब ये क तो नहीं कर सकता कि भाई मैं जहर ला के दिया था साहब मेरा कुछ, और ख ये नहीं कर साहब मैं तो जानता ही नहीं ये का क्या दिया, इसको खाना देने के लिए बोला मैं दे दिया साहब।
भाई ऐसा नहीं है, वो दोनों ने मिलकर सहयोग किए हैं, दोनों ये काम किए हैं तो दोनों सेम का बराबर का सजा मिलेगा। भले ही वो जहर ला के दिया हो या वो खाना दिया हो, काम तो दोनों ने किया है, अपराधी तो दोनों ही है, तो सजा तो दोनों को मिलेगा। वैसे ही देखिए एक उदाहरण और है, जैसे क और ख दोनों जेलर हैं। यह जो है एक कैदी है, जो जेलर है उनकी कैद में यह जो है रहता है। अब उन जो जेलर है उनका कर्तव्य बनता है कि यह को जो है पर्याप्त मात्रा में खाना दे, लेकिन जेलर जो है क्या करता है कि यह वो खाना की कम मात्रा देता है, जिससे उसकी कमजोरी से, उसकी दुर्बलता से उसकी मृत्यु हो जाए। तो क जो जेलर है वह भी वही कार्य करता है, खाना की मात्रा जो है वह कम देता है, और ख जो जेलर है वह भी अपन जो समय उसकी ड्यूटी है उसमें भी वह खाना कम देता है। मतलब दोनों क और ख दोनों यह निर्णय कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को मारना है, जिसके तहत एक निर्णय लेकर प्रयोजन के साथ एक संगठित होकर यह कार्य करता है, और जिसके तहत यह की मृत्यु कमजोरी संकीर्ण के कारण हो जाता है। अब यहाँ पर जो अपराधी जो है दोनों जेलर होते हैं, क्योंकि दोनों ने संगठित करके यह कार्य किया है। अपने समय में वह कार्य किया और अपने समय में वह कार्य, भले अलग अलग समय में कार्य किया हो, लेकिन दोनों ने मिलकर कार्य किया है और दोनों ने एक ही प्रकार का कार्य किया है, तो सेम कार्य किया है, तो सेम मतलब दोनों सजा का सेम भागीदारी होगा। यहाँ पर वह एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं और एक दूसरे का पूरी तरह से वह अपराधी भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं, तो सेम उन दोनों को सजा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, अब कुछ भी जो अब कार्य है या जो आपराधिक कार्य है वह अब किसी प्रकार का भी हो, उसमें थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं हम, तो उसमें उसका बराबर का हकदार है। ये हमारे भारतीय कानून के तहत धारा 37 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही हमने बताया था धारा 34 के अंतर्गत कि सामान्य प्रयोजन को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, मतलब कई जो कार्य है उसको कई लोग मिलकर अगर करते हैं तो उन सभी जो व्यक्ति है, चाहे वह कम करे या ज़्यादा करे, कोई जैसा भी कार्य करे, अगर वो व्यक्ति जो है अगर सहयोग करता है कार्य को, किसी भी जो आपराधिक कार्य है उसमें सहयोग करता है, तो वह सभी जो है बराबर का हकदार है। ये हमने आपको धारा 34 के अंतर्गत आपको बताया था। सेम वही है धारा 37 में, इसमें भी वही है कि अगर जो कार्य है आपराधिक कार्य है, उस कई कार्यों में से अगर एक कार्य को अगर भी आप करते हैं तो आपको उस अपराधी माना जाता है, और आपको पूरा जो अपराधी है उसको पूरा बराबर का अपराधी, मतलब जो मेन अपराधी है जो कार्य किया है उसके साथ आप सहयोग करें हैं तो आप बराबर का उस अपराधी के साथ में बराबर का हकदार है। यह आपको ऐसा मानकर सजा दिया जाता है कि उस जो आपराधिक कार्य है आपने उस कार्य को अकेले ही किया है, यह मानकर सजा दिया जाता है, चाहे वह धारा 34 में हो चाहे आप धारा 37 में हो, सेम दोनों है। इसमें कौन कंडीशन थोड़ा सा अलग जो है, उसमें जो सामान्य प्रयोजन के लिए, मतलब एक कार्य को समान, जो एक कार्य है अगर सभी उसी को मिलकर एक कार्य को करने के लिए करते हैं तो उसको सामान्य प्रयोजन के लिए। और इसमें जो है धारा 37 जो है इसमें ऐसा है कि जो आपका प्रयोजन सामान्य हो या ना हो, लेकिन आप सहयोग करते हैं तो भी आप बराबर का हकदार हैं, आप दोषी हैं। बस सेम दोनों वही है, उसमें सामान्य प्रयोजन दिया है, इसमें आप किसी भी कार्य के कर आप सहयोग करते हैं तो भी आप एक अपराधी हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कानून की जानकारी, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये हमारा अधिकार है और ये हमारा काम भी है,
आपका कर्तव्य निभाइए, हम आपको काम करेंगे। दोस्तों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।